हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो लिखे हैं यहाँ साइन थीटा लिखे हैं। अब थीटा का मान मान लीजिए 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश। इसका मान कैसे निकालेंगे? तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं अपनी ओर से। इसको मान लीजिए क्या 0, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4। ठीक है, हो गया। सूत्र बनाने के लिए यह एक उपाय हम बताते हैं आप लोग को। यह उपाय आप लोग का हम मान लिए अपने ओर से, मान लीजिए लगभग चांस अगर याद नहीं रहता है तो इस तरह अगर याद कर लेंगे। मान लीजिए पहले साइन का मान बना लेते हैं। साइन 0 अंश का मान हम मान लेंगे 0, साइन 30 अंश का मान 1, इसके बाद 45 अंश का 2, इसका 3 और 90 का 4 मान लिए, अपने ओर से मान लेते हैं। अब सब में क्या करते हैं, लास्ट में कितना आया 4, लास्ट में 4 अब सब में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बट्टा क्या जगह 4 हो गया। अब इस तरह हो गया, दो कंडीशन हम लोग अपना दिए, एक हम लोग मान लिए और दूसरा 4 से भाग दे दिए। एक चीज़ और करते हैं, सबको करीब कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सबको करीब कर देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, अब एक काम करिए, 0 में जब 4 का भाग देंगे उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जब 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें, चाहे 5 का भाग दें, चाहे 6 का भाग दें, चाहे 8 का भाग दें, चाहे किसी भी संख्या का भाग दें, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। उसका मान परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 5 में हम 0 का भाग देते रह जाएंगे, 5 कभी जीवन में आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए उसको मान हम क्या कर इन्फिनाइट लिखते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो करीब का जगह 0, तो एक काम करिए, हम इसको निकाल रहे डायरेक्ट, इसका मान क्या जाएगा 0। अब 1 को कड़ी से बाहर निकालेंगे, इसका मान क्या आएगा 1। अगर 2 को बाहर निकाल 4 को बाहर निकालेंगे क्या जाएगा 2 आएगा। अब ये हो जाएगा 2 1 कम में 2 और 2 दूना क्या जाएगा 4, कटिएगा। अब यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 हो जाएगा, 1 कड़ी से बाहर निकालेंगे उसका मान क्या आएगा 1, और यहाँ क्या होगा 2। अब 2 कड़ी से बाहर जब निकालेंगे तो कड़ी में 2 ही आएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, 3 कड़ी से बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए क्या जाएगा कड़ी में 3, 4 तो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा बट्टा 2। 4 से 4 का जाएगा कटिएगा, बच गया क्या 1। 1 कड़ी से बाहर निकालेंगे उसका मान कितना आएगा 1। अब ध्यान रखिएगा, ये जो रूल अपनाए थे हम, इसका मान देखिए, साइन 0 अंश का मान 0 आ गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया, साइन 45 अंश का मान 1/2 आ गया, साइन 60 अंश का मान करीब 3/2 आ गया, और 90 अंश का मान कितना हो गया 1। अब मान रख देते हैं, ध्यान रखिएगा, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 1/2 होता है 30 अंश का, और 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, इसका मान करीब 3/2 होता है, इसका 1 होता है। हो गया, ये तो निकल गया एक। अब लोग मान ये बनाना जब जान जाएंगे, ठीक है, जब ये आप लोग जान जाएंगे तो साइन 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान आप लोग मान लीजिएगा। अपने पहले 0 मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा, 2 मान लीजिएगा, 3 मान लीजिएगा, 4 मान लीजिएगा। ठीक है,
अब सब में 4 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में 4 आया, हम 4 से भाग देंगे। सबको करीब कर दीजिए। हल करने के बाद आपका ये मान आ जाएगा। तो जो साइन का मान है साइन रख दीजिए। अब रखने के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब हम मान निकालते हैं काश का मान निकालेंगे, बिल्कुल आसान है। ये जो ये मान है इसको यहाँ लिख दीजिए 1, इसको यहाँ लिख दीजिए करीब 3/2, इसको यहीं पर रख दीजिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए, जगह 0 हो गया। देखिए काश 0 अंश का मान 1 होता है, काश 30 अंश का मान 1/, काश 30 अंश का मान करीब 3/2 होता है, काश 45 अंश का मान 1/, करीब 2 होता है, 60 अंश का मान 1/2 होता है और 90 का मान 0 होता है। ये हो गया, ठीक है। एक सूत्र आप लोग का और है जो आप लोग को हमको बताना पड़ रहा है, तो हम आगे आप लोग बताते हैं। एक सूत्र होता है आपका tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये सूत्र होता है, tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। साइन ये हम आप लोग को आगे बताएंगे इसके बारे में, लेकिन आप इस सूत्र में जब प्रयोग करना पड़ा इसलिए हम बता दे रहे हैं। साइन थीटा का क्या करेंगे, साइन थीटा में हम cos थीटा से भाग देंगे, यानी हमको साइन में काश से भाग देंगे तो जो मान आएगा वो 10 का मान हो जाएगा। 0 में जब हम 1 से भाग देंगे उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब 1/2 में जब करीब 3/2 का भाग देंगे, एक बता देते हैं बाकी आप लोग समझ जाइएगा। 1/2 है और पूरा का बट्टा करीब 3/2 है 2 से 2 का जगह कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/, कितना करीब 3। तो 30 अंश का मान कितना जाएगा, 1/, करीब में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/, करीब 2, 1/, करीब 2, ये क्या जाएगा कटेगा, इसका मान क्या जाएगा 1 है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा करीब में 3। अब देखिए यहाँ आ गया। अब साइन में काश से भाग देंगे, तो 1 में हम जब 0 का भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। इसका मान तो आएगा नहीं, इसलिए इसका मान क्या जाएगा, इनफाइनाइट। 1 निकल गया, 1 निकल गया। अब एक काम करिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। या तो एक नियम में भी है, जो काट होता है वो 10 का उल्टा होता है, या तो उल्टा कर दीजिए। जब ये 0 है, 0/1 है, जब इसको उल्टा कर देंगे तो 1/, का हो जाएगा 0, ये मान का अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, तब भी इसका मान उतना ही आएगा। अच्छा, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब इसको उल्टा करिए तो करीब 3/1, तो 1 होता ही है, जैसे इसको यहाँ लिखेंगे यही रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए 1/, करीब में 3, आ जाएगा 0। जैसे मान लीजिए ये करीब 3 दिया हुआ है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो इसके नहीं छुपा है, तो 1/, का जाएगा करीब में 3 हो जाएगा, तो इसका मान ही आ गया, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक का मान काश का उल्टा होता है, इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 का उल्टा करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 2/, करीब में 3 है, इसको उल्टा करेंगे तो करीब में 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। अब फिर ध्यान रखिएगा, अब ये 0 है, 0/1, अब इसको उल्टा करें तो इनफाइनाइट हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा। चाहे इसको यहाँ लिख दीजिए, चाहे फिर वही रूल अपना दीजिए, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इससे बड़े यहीं लिख देते हैं। ये हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ करीब 2 हो जाएगा, यहाँ 2/, करीब 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अभी देखिए सबका मान निकल गया, पूरा आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे भी आप लोग को बहुत सवाल अभी लगाएंगे, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करिए, आप लोग को हम तो सिर्फ 90 तक मान निकालना बताए हैं ना, तो एक काम करिए, आप लोग कम से कम जितना ज़्यादा हो, 1000, 2000, 4000, 5000 तक मान निकालने के लिए
एक नियम बता दे रहे हैं, उस नियम को जान लीजिए। बाकी आप लोग कितना हो बड़े से बड़े सवाल को, चाहे बड़े से बड़े अंश का मान निकाल सकते हैं, चाहे साइन 360 अंश का, साइन 272 अंश का, चाहे जिसका भी मान निकालना हो निकाल देंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए चतुर्थांश बनाएंगे हम, ठीक है, एक चतुर्थांश बनाएंगे, यह प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इस नियम के अनुसार अगर ये आप लोग जान जाएंगे तो बड़े से बड़े त्रिकोणमिति का सवाल आप लोग हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये चौथे चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में जितना भी मान हल करने पर आता है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं क्या, साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 अंश इसका क्या हो जाएगा, कास थीटा, लेकिन ये किस में आएगा, कास, साइन का मान किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिख दिए कास थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा, ये क्या जगह नाम मान बदलता रहेगा। ठीक है, ये कैसे बदलेगा, साइन का बदल जाएगा कास में, कास का बदल जाएगा किस में, सेक में, सॉरी साइन में। ठीक है, साइन का बदलेगा कास में, कास का बदलेगा साइन में, टेन का बदलेगा काट में और काट का बदलेगा टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत, ये आप लोग अभी बदलना बता रहे हैं, पर इतना याद रखिएगा प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 अंश है। ठीक है, ये 90 अंश है, तो 90 अंश में 90 में और ये है 270 में। ठीक है, और ये आपका है 360 है और ये आपका 180 है। ठीक है, ये दोनों में कभी मान नहीं बदलता है, मान आपका हो जाता है, बस मान इसमें बदलता है, इसमें बदलता है। साइन का क्या हो जाएगा, कास, और कास का क्या हो जाएगा, साइन। टेन का हो जाएगा क्या, काट, और काट का हो जाएगा क्या, टेन। सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा सेक। लेकिन याद रखिएगा, अगर 90 माइनस थीटा कब भी आता है, चाहे इसमें कुछ भी दे दे, साइन 90 अंश माइनस थीटा, कास 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, तो उसका मान तुरंत बदल जाएगा, 90 में बदल जाएगा और 270 में मान बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मान बस वैसे बदलेगा जैसे प्रथम चतुर्थांश बदल रहा है, उसे द्वितीय में तृतीय में बदल जाएगा, लेकिन द्वितीय में और चतुर्थ चतुर्थांश में मान नहीं बदलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग, प्रथम चतुर्थांश के नियम के अनुसार, जैसे मान लीजिए अगर 90 माइनस थीटा देगा तो ये प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, तो इसका किसी का भी मान माइनस में होगा, सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पर लिख देता क्या, 90 अंश प्लस थीटा, 90 अंश प्लस थीटा कर देगा, तो ये प्रथम चतुर्थांश छोड़ के द्वितीय चतुर्थांश जाएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन का मान और कोसेक का मान प्लस होगा, शेष सारा क्या हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 90 प्लस कर देगा, और उसके बाद जब जैसे ही अगर मान लीजिए 180 अंश माइनस थीटा कर दिया, तो जब 180 अंश माइनस थीटा किया तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन का और कोसेक का मान प्लस का, शेष क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब उसके बाद 180 अंश अगर प्लस थीटा कर दिए तो ये द्वितीय चतुर्थांश छोड़ किस में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में जब 180 अंश जब प्लस थीटा होगा तो इसका मान इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ टेन और काट का मान प्लस में रहेगा, शेष सबका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा आगे आपको बता दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शेष सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम क्या करते हैं, 270 अंश माइनस थीटा करते हैं, तब ये किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है। अगर यहीं पर हम प्लस कर देते हैं तो किस में आ जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि 270 अंश माइनस प्लस थीटा है, तो 270 तो बस यहीं तक है ना, इसके आगे आ जाएगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में सिर्फ कास का मान और सेक का मान प्लस होगा, शेष सब क्या होगा,
माइनस होगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हम लिख दिए क्या, 270 अंश प्लस थीटा या कुछ भी लिखा हो तो उसका मान क्या आ जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो उसका मान सिर्फ कास और सेक का मान प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा, माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए लिख दिए क्या, 360 अंश माइनस थीटा, तो इसमें भी मान आपका क्या रहेगा, कास का मान और सेक का मान प्लस रहेगा, शेष क्या रहेगा, माइनस। अगर मान लो इसी को लिख देते हैं हम प्लस, तो अगर ध्यान रखिएगा जब 360 अंश प्लस थीटा कर दिए तो ये प्रथम चतुर्थांश छोड़ के इसमें आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में सारा क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखिएगा आगे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ प्रथम चतुर्थांश में क्या लिखे, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। प्रथम चतुर्थांश में सब क्या होता है, प्लस होता है। जैसे मान लीजिए, और एक बात रखिएगा, 90 में और 270 में मान बदलेगा। ठीक है, और कैसे बदलता मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान रखिएगा। 90 तो 90 मान बदलेगा, जब 90 मान बदलेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और काट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चौथे चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा दिया है, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम है, माइनस हो रहा है ना, घट रहा है, 90 से क्या है, कम है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए इस सारा का सारा मान क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा। ठीक है, इस सब का मान क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। अब देखिए माइनस दिया था ना, अब इसमें आ गया प्लस, अब इसको भी वही कंडीशन रहेगा सेम है, क्या आ जाएगा आपका, साइन का कास थीटा, कास का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और काट के क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और उसके बाद सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ 90 अंश प्लस थीटा कर दिया है, जब 90 अंश प्लस थीटा कर दिया है तो ये प्रथम चतुर्थांश छोड़ के किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में आप लोग बताए हैं कि साइन थीटा का मान और कोसेक थीटा का मान सिर्फ प्लस होगा, शेष सारा क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखना है, साइन थीटा ये है और कोसेक थीटा ये है, साइन और कोसेक का मान क्या होगा, प्लस होगा, शेष सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ना, तो ये 90 का कर गया, पार कर गया, अब दूसरा में आ गया, तो दूसरा में सिर्फ दो ही चीज़ प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार आगे आ जाइए। अब यहाँ दे दिया कितना, साइन 180 अंश माइनस थीटा, अब 180 में आ गया है, 180 में बताए हैं, 180 मान बदलेगा नहीं, 180 मान वही रहेगा। ठीक है, 180 में मान नहीं बदलेगा। ठीक है, और 90 में मान क्या होगा, मान बदलेगा, 90 मान बदलेगा, 180 मान नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे लिख देंगे। जैसे साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कास का क्या रहेगा, कास थीटा ही रहेगा, टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा ही रहेगा, काट का कॉट थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा। लेकिन ये 180 अंश माइनस थीटा दिया, तो 180 अंश बस इसमें है, इसके ऊपर है, तो ये चौथे चतुर्थांश में द्वितीय में, तो द्वितीय में सिर्फ साइन का मान, कास का मान, साइन का और कोसेक का मान प्लस होगा, शेष सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन का मान और कोसेक का मान को प्लस कर दीजिए, शेष सब को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए फिर वही कंडीशन इसमें आ गया, इसमें माइनस था, इसमें क्या है, प्लस है, तो वैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा।
बस इतना याद रखिएगा। अब इसमें क्या कर दिया, प्लस थीटा कर दिया, 180 में कुछ जोड़ दिया। जब 180 में कुछ जोड़ देगा तो यह द्वितीय चतुर्थांश छोड़ किस में आ जाएगा, तृतीय में आ जाएगा। और तृतीय में सिर्फ टेन थीटा और काट थीटा प्लस था, शेष क्या होता है, माइनस होता है। इसमें टेन थीटा और काट थीटा को प्लस कर दीजिए। बस इसका मान का यहाँ पर नहीं देखते हैं, हमको यहाँ देखना है टेन थीटा का जो मान आएगा उसको प्लस रखना है, काट थीटा का जो मान आएगा वो प्लस लिखना है, बाकी शेष सबको क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ओके, अब इसके बाद आगे दे दिया साइन 270 में, तो साइन 270 में मान क्या होगा, बदलेगा निश्चित है। 270 में मान क्या होगा, बदलेगा। तो मान कैसे बदलेगा, बस जैसे 90 मान बदला वैसे इसमें बदलेगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और का से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और काट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो एक बात रखे ना, 270 अंश माइनस थीटा दिया है, तो 270 अंश माइनस थीटा में सिर्फ टेन और काट ही प्लस है ना, शेष सब क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। टेन का मान और काट का मान प्लस रखिए, शेष सब क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ओके, सिंपल सी बात है। फिर वही कंडीशन इसमें भी ये 270 में मान बदलेगा, तो बदल दीजिए। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और का से क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और काट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो गया। तो इसमें देखिए 270 अंश प्लस थीटा दे दिया। अब ध्यान दीजिएगा 270, अब ये चतुर्थांश छोड़कर अब इसमें आ गया, चतुर्थांश में आ गया, क्योंकि 270 में कुछ जुट रहा है। 270 में जब भी कुछ जुटेगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश में आएगा। और चतुर्थांश में सिर्फ कास और सेक क्या है, प्लस है, बाकी सब क्या है, माइनस है। तो कास और सेक को प्लस रखिए, कास का मान और सेक का मान प्लस रखिए, शेष सबको क्या रखिए, माइनस रखिए, शेष सबको माइनस रख दीजिए, हो गया। अब इसी प्रकार 360 में आ जाएंगे, 360 में मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा, इसमें मान नहीं बदलेगा तो मत बदलिए, कौन ज़बरदस्ती है भाई। यहाँ पर लिखते हैं साइन का मान साइन ही रहेगा, कास का मान कास थीटा ही रहेगा, टेन का मान टेन थीटा ही रहेगा, काट का मान काट थीटा ही रहेगा, सेक का मान सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक का मान कोसेक थीटा ही रहेगा। लेकिन 360 अंश माइनस थीटा दिया तो यह कौती चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, और चतुर्थांश में सिर्फ कास का मान सेक का मान प्लस होता है, शेष सब का होता है, माइनस होता है। तो कास का और सेक का मान प्लस रखिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, हो गया। इस पर सवाल लगवाएंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा, पूरा टोटल समझ में आएगा, घबराइए मत नहीं को। अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें भी मान नहीं बदलेगा, क्योंकि 360 में मान नहीं बदलता है। तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, कास का कास थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, काट का काट थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक का कोसेक थीटा ही रहेगा। अब ध्यान रखिएगा 360 अंश प्लस थीटा कर दिया है ना, यानी 360 में कुछ जोड़ दिया है। जब ये कुछ जोड़ेगा तो ये भी चतुर्थांश छोड़ किस में आ जाएगा, पहला में आ जाएगा, और पहला में सब मान क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए सबका मान क्या रहेगा, प्लस रहेगा। समझ में आएगा दोस्तों? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, इसको दोबारा बताएंगे हम, ठीक है। बिल्कुल समझ होना चाहिए, त्रिकोणमिति का बेस एकदम मजबूत होना चाहिए, ताकि आप लोग चुटकी में सवाल हल कर दें, ठीक है। ओके, जय हिंद। जय हिंद। आगे आप लोगों को सवाल बताया जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में।